नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल टॉप 10। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को अपने मुंबई वाले आवास पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान से मुलाकात की और इस दौरान आदित्य ठाकरे, आप नेता राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद उद्धव ने कहा कि केजरीवाल और मान से काफी दिनों से मिलना चाह रहा था। उनसे महंगाई, बेरोजगारी और देश को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य नागालैंड के दीमापुर पहुंचे। उन्होंने दीमापुर में अपने संबोधन में नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की कांग्रेस सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम माना हुआ था। सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पोस्ट बजट वेबिनार के दौरान पीएम मोदी ने कृषि और सहकारिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में हमारा मत्स्य उत्पादन करीब 70 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है। 2014 से पहले इतना ही उत्पादन बढ़ाने में 3 दशक लग गए थे। दिल्ली एमसीडी फिर मारपीट का अखाड़ा बन गया। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर वोटिंग हुई थी, लेकिन बवाल ऐसा खड़ा हुआ कि एक बार फिर आप और बीजेपी पार्षदों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हालात ऐसे बन गए कि पार्षदों ने एक दूसरे को मुक्के मारे और बाल भी खींच दिए। जो वीडियो सामने आया है उसमें पार्षद एक दूसरे पर लात घूंसे मारते हुए नजर आ रहे हैं। महिला पार्षद भी आक्रामक दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्टैंडफोर्ड द इंडिया डायलॉग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के दौरान भारत सरकार की रणनीति को लेकर कई बातें कहीं। मंडाविया ने कोविड प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर भारत ने वैक्सीनेशन अभियान चलाकर 34 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़ में किसान संगत दर्शन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 4 गुना कृषि बजट बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी में एक होगा। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी है। अब सुकेश 3 और दिन तक ईडी की रिमांड पर रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश दिल्ली की मंडोली जेल में है। दिल्ली पुलिस ने मोहन गार्डन में प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाने के मामले में सफलता हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती चैंपियन को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अंकुर राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है। पुलिस को इनके पास से 2 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बिल्डिंग में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है।